जमात-ए इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष इंजीनियर सलीम इस वक्त हमारे साथ हैं। सलीम साहब, आपने बड़ा एक अहम विषय उठाया, रामनवमी की हिंसा जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में हुई, किसे जिम्मेदार मानते हैं इस हिंसा के लिए और क्या कारण है इसका? क्या कारण है? देखिए, कहीं पर भी अशांति होती है और दंगा होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट पुलिस की है और उनके पास एजेंसीज हैं, उनके पास इंटेलिजेंस का नेटवर्क है और उनको ये भी मालूम है कि कौन लोग दंगा कर सकते हैं, कौन लोग प्रोवोकेशन करा सकते हैं। तो ऐसे में फेल्योर तो हम गवर्नमेंट का ही मानते हैं, लेकिन ये बात भी साफ है कि ये दंगे कराने के पीछे किस तरह की मानसिकता के लोग वहाँ पर इसमें आगे आते हैं। आप देख रहे हैं कि तलवारें और लाठी और डंडे जुलूस में लेकर निकला जा रहा है, ख़ास तौर से मस्जिदों और मज़ारों और मुस्लिम धार्मिक स्थानों के सामने खड़े होकर जो है देर तक नारे लगाना, प्रोवोकेशन करना, और प्रोवोक न हो तो उसके अंदर घुस जाना, उसके ऊपर जाके झंडा लहराना। तो ये इतना प्रोवोकेशन, मैं तो आम लोगों को, ख़ास तौर से मुसलमानों को ये कहना चाहूँगा, इतने सब्र और धैर्य के साथ उन्होंने ये सब हुआ और कुछ जगहों पे नहीं हो पाया जिस तरह से होना चाहिए था, लेकिन तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक रुझान है। और इसको सरकार की भूमिका पर आप सवाल उठा रहे थे, आप लगते हैं कि उनकी भूमिका इसमें रही है, क्योंकि आप इशारों में संकेत दे रहे थे। देखिए, हम तो सिर्फ ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये बड़ी हिंसा उन राज्यों में ही क्यों हुई जहां पर उस पार्टी की सरकार नहीं है, जो केंद्र में जिनकी सरकार है, आखिर वहां क्यों ज़्यादा हिंसा हुई। पूरे देश में यूपी शांत रहा और बड़े बड़े राज्य शांत रहे, गुजरात में थोड़ा बहुत हुआ। तो इससे साफ नज़र आता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल एजेंडा ज़रूर है, लेकिन हम ये नहीं कहते जिसने भी किया, ये तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इन दंगाइयों को रोके और इनके खिलाफ कार्रवाई करे। गृह मंत्री अमित शाह जब इस दंगे के बाद बिहार गए तो उन्होंने कहा कि बिहार में आप 40 की 40 सीटें दीजिए, हम दंगाइयों को उल्टा लटका देंगे। कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को? ये तो बयान बहुत ख़तरनाक है और इससे तो साफ इशारा मिलता है, और वो लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये दंगे राजनीतिक फ़ायदे के लिए कराए जाते हैं, तो उससे तो उस बयान को एक तरह से वो सही साबित होता हुआ नज़र आता है कि ये दंगे जो है वो धार्मिक नहीं है, वो पॉलिटिकल दंगे हैं और पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए ही ये लोगों को उकसाया जा रहा है। अभी सलीम साहब, आज हनुमान जन्मोत्सव पूरे देश में मनाया गया, गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की थी, पुलिस प्रशासन चौकस रही, तो कहीं से इस तरह की कोई अप्रिय खबर या अप्रिय घटना नहीं आई। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, एक अच्छी बात है, खुशी की बात है और इसमें लोगों का भी रोल है। अभी 2-3 दिन पहले हम लोग भी इसमें शामिल थे, बहुत सभी धार्मिक धर्म गुरुओं ने मिलकर एक संयुक्त अपील भी की है और भी स्टेटमेंट्स कई लोगों के आए हैं, हुकूमत को भी तवज्जो दिलाई गई है। और इससे ये भी साबित होता है कि अगर हुकूमत चाहे और सीरियसली ये चाहे कि कहीं कुछ नहीं होगा, तो आसानी के साथ शांति बनाई जा सकती है और दंगों को रोका जा सकता है। तो अगर अच्छी इच्छा शक्ति हो हुकूमत की, विल पावर हो दंगा रोकने की, तो कोई मुश्किल नहीं है। आखिरी सवाल, 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है और जिस तरह से ये घटनाएं हुई हैं, क्या आपको लगता है कि चुनाव से भी इनका कुछ संबंध है? क्योंकि कई जगह पुलिस की भूमिका पे भी सवाल हुए, कोलकाता में हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। कैसे देखते हैं आप इस मामले को? क्या आपको राजनीतिक साजिश की बू आ रही है? देखिए, हमको तो इन दंगों में, धार्मिक लोग कभी आपस में लड़ते नहीं हैं, जो धर्म के मानने वाले हैं वो तो एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो ये दंगा धर्म की वजह से नहीं हुआ है, ये दंगा धर्म का नाम लेकर राजनीति के लिए हुआ है, राजनीतिक फायदे के लिए हुआ है। फ़ायदा उठाना चाहते हैं लोग और ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं जो देखने में धार्मिक नज़र आते हैं, मगर वो धर्म की वजह से दंगा नहीं है और ये धार्मिक लोग आपस में नहीं लड़े हैं। तो धर्म को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। इसके लिए वो राजनीति जिम्मेदार है जो आपस में डिवाइड और टकराव की राजनीति से जो लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार है। कौन लोग हैं जो फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं? वो सब जानते हैं। भारत की जनता इतनी समझदार है कि वो जानती है कि दंगा कराना और समाज को बांटना और पोलराइज करना वो कौन लोग कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। ये थे इंजीनियर सलीम और इनका साफ तौर से कहना है कि देश में जिस तरीके से रामनवमी के मौके पर अप्रिय घटना हुई, ये साफ जाहिर करती है और इसके पीछे जो मंशा है वो राजनीतिक है, क्योंकि धार्मिक लोग दंगा नहीं कराते, राजनीतिक मकसद से ही इन घटनाओं को, इन दंगाओं को कराया जाता है। ब्रजेश अमित के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।